Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Radhe Meri Swamini मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो आधीन सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गाइए भाव से जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ आह गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय
जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ स्वामी जय जगन्नाथ नीलाचल वासी प्रभु जय जगन्नाथ नीलाचलवासी प्रभु जय जगन्नाथ नीलाचल वासी प्रभु जय जगन्नाथ नीलाचलवासी प्रभु जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जय बलदेव जय सुभद्रा जय बलदेवा जय सुभद्रा जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भाव से नयन पथगामी भवतु मे हे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भवतु मे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण जय हो एवरीबॉडी कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण जय हो कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण जय हो कृष्ण कृष्ण हरे हरे गौरांगो हरे राम राम हरे 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 कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हो कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा एवरीबॉडी कृष्णा कृष्णा हरे हरे जय हो हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे बोलो हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे गौर निताय जय गौर निताय जय गौर निताय गौरनिताय जय जय श्री श्री गौर निताय गौरनिताय जय गौरनिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय। प्रभु जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की श्री श्री गौर निताय की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। नमो विष्णुपादाय बोलिए कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की सो सनातन गोपाल प्रभु क्या क्या सुनेंगे?
जगन्नाथ जी। वैसे जगन्नाथ जी की कथा भी समुद्र के समान विशाल है। मैं क्या सुनाऊं, बहुत बड़ा समुद्र है जगन्नाथ है। मेरा मन एक जगह पर जा रहा है। एक बार एक मोची था, मोची जानते हैं ना, और मोची कहीं मंदिर से निकला होगा और मंदिर में एक भजन गाया जा रहा था, कीर्तन गाया जा रहा था, जो कीर्तन जगन्नाथ जी को बहुत पसंद है, जिसके बिना जगन्नाथ जी सोते नहीं हैं। तो मोची ने वो सुना तो पूरा याद नहीं रहा, कुछ पंक्ति उसे याद रह गई और उस पंक्ति का उसे अर्थ भी पता नहीं था, उसे अर्थ पता नहीं था, लेकिन गुनगुनाने में बड़ा आनंद आ रहा था। मैं एक बार यहाँ मुंबई लोकल से नहीं, मेल से जा रहा था कहीं, तो एक छोटा सा लड़का था, बहुत साल पहले की बात है, इसे नाचते नाचते गा रहा था, मुझसे शादी करोगी। बीच में ये गाना आया था ना, तो ये छोटा सा लड़का वो गा रहा था। बेचारे को उसका मीनिंग पता नहीं है ना, वो तो आनंद कर रहा है। उसका मीनिंग पता होता तो क्या गाता अमित नारायण? वो उसे फील होता या मीनिंग पता होता तो न गाता। हा? लेकिन बेचारे को वो पता नहीं है, वो ट्यून, वो सुर उसको अच्छा लगता है, इसलिए बेचारा गा रहा था। तो मोची का भी कुछ ऐसा था कि उसको कुछ था नहीं उसमें क्या मीनिंग है, क्या भाव, बस वो गुनगुना रहा था, आनंद आ रहा था और अपना मोची चप्पल जूते सीते हुए गा रहा था। उस बीच क्या हुआ, उस गांव में कुछ चोर आए और चोर ने किसी के घर पर चोरी की तो जो भी था घर पर यहाँ वहाँ सब कुछ उठा लिया। इवन मंदिर में भी भगवान ठाकुर जी के जो गहने थे, जो भी ऑर्नामेंट थे, सब कुछ उठाया। अब चोर ऐसे थे, पता नहीं किस गांव के थे, मतलब कुछ छोड़ना नहीं है। और अंधेरा था, अंधेरे में सब कुछ ले रहे थे। तो एक काला सा पत्थर भी मंदिर में था, जिसे हम शालिग्राम कहते हैं। सोचा कि ये भी कुछ होगा सोने का, अंधेरे में कुछ समझ में नहीं आया, तो वो भी उसने झोले में भर लिया और पूरा घर साफ करके चोर चले गए। फिर अपने स्थान में जाकर 4 चोर थे बैठे और वो बंटवारा कर रहे थे। शिल प्रभुपाद जी कहते हैं बंटवारे में क्या बोल रहे थे, देखो सही समान रूप में बंटवारा होना चाहिए, अधर्म नहीं करना है। देखो अधर्म न हो, धर्म से बंटवारा करो। भाई तुम बहुत बड़ा धर्म करके आए हो। तो चारों चोर बंटवारा कर रहे थे, तो झोले में से वो काला पत्थर निकला। वो जो गोल्ड था वो तो सबने बांट लिया, चांदी था वो भी बांट लिया, लेकिन पत्थर का क्या करें। तो सब बांटकर जेब में रखकर जा रहे थे, पत्थर हाथ में था। बीच में मोची की दुकान आई, तो मोची को कहा, मोची ये पत्थर चाहिए? बोले ये तो अच्छा है, कोई भी आता है सैंडल टूट गया, एक खिल्ली रखकर ऐसा ठोकूंगा तो सीधी अंदर चली जाएगी। पत्थर भी अच्छा चिकना था, ऐसा गोल है? बोले दे दो। बोले ऐसे नहीं, पैसा देना पड़ेगा। कितना? 1 रुपया। 1 रुपया? ये लो। मोची ने कहा वैसे ही कमाना है, 1 रुपया दे दिया, पत्थर रख लिया। अब तो पत्थर पड़ा रहता और जो भी आते उस पत्थर को उठाकर खिला ठोक देता, पत्थर को उठाकर खिला ठोक देता। लेकिन वो मंदिर से जो सुनकर आया था ना, वो दिन भर वो गाते गाते अपना काम करता था। ऐसे करते 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 बहुत दिन बीते। एक दिन की बात, कुछ ब्राह्मण वहाँ से जा रहे थे। सो ब्राह्मण का कोई जूता टूटा होगा, मोची की दुकान में गए, मोची ठीक कर रहा था और जैसे ही वो पत्थर उठाया, ब्राह्मण ने कहा रुको 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 रुको, ये क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहा हूँ? आपका जूता सी रहा हूँ। लेकिन आपके हाथ में जो है वो कोई साधारण पत्थर नहीं, वो साक्षात शालिग्राम शिला है। जो बुद्धिमान, जो पारखू ब्राह्मण होते हैं, वो शालिग्राम के लक्षण से समझ जाते हैं कि कौन सा पत्थर विशेष है, शालिग्राम का है। बोले ये शालिग्राम है। मोची ने कहा शालिग्राम मुझे कुछ समझ में नहीं आता है, इससे मैं काम करता हूँ, मैं धंधा करता हूँ, मुझे करने दो। ब्राह्मणों ने कहा अनर्थ हो गया, ये ठीक नहीं है, ये हमको दे दो।
बोले आपको कैसे दूं, मैंने खरीदा है ये। बोले कितने में खरीदा, बोले 1 रुपये में। ब्राह्मणों ने कहा हम आपको 10 रुपया देते हैं, ये हमको दे दो। मोची सोचा यार 1 का 10, 1 में लिया, काम किया और फिर 10 में बिक रहा है, अच्छी बात है। बोले पहले पैसे दो, बाद में मैं दूंगा, मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। वैसे हम धोती वालों पर कम लोगों को विश्वास होता है, सो विश्वास नहीं है। ब्राह्मणों ने पहले 10 रुपया दिया और फिर ले लिया शालिग्राम, और ब्राह्मण लेकर गए अपने घर पर, शालिग्राम का अभिषेक किए, दूध चढ़ाए, घी से बहुत मसाज किए और फिर रात्रि को रख दिया। बोले कल मंदिर में स्थापित करेंगे। ब्राह्मण जब सोए तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के स्वप्न में आ गए हैं। और ब्राह्मण के स्वप्न में जैसे ही आए तो ब्राह्मण ने मन में सोचा, देखो हम 10 रुपया देकर छुड़ा कर लाए भगवान को, हमने भगवान की सेवा की, इसलिए भगवान प्रकट हुए हैं, ब्राह्मण भी हैं, प्रभु आप प्रकट हुए। ब्राह्मण ने कहा आपके लिए प्रकट नहीं हुआ हूँ, आपको रॉन्ग नंबर लगा है। पहले मैं क्लेरिफिकेशन कर दूं, आप लोगों के खातिर, आप लोगों के लिए प्रकट नहीं हुआ। तो बोले प्रभु आप किसके लिए प्रकट हुए? बोले मैं उस मोची के लिए प्रकट हुआ हूँ। क्यों? बोले आप लोग मुझे वहाँ से क्यों लेकर आए? अरे प्रभु वो दिन भर वो चमड़े को छूना और न जाने आपसे क्या क्या काम कर रहा था, बिल्कुल पाप कर रहा था। तब साक्षात भगवान ने कहा कि वो जो भी कर रहा था मुझे वो प्रिय है, जल्द से जल्द आप मुझे उस मोची के पास छोड़ कर आओ। लेकिन प्रभु हमारी सेवा में ऐसी क्या कमी, हमने आपको पंचामृत से स्नान कराया, घी से मालिश किया और हम आपकी पूजा करेंगे, और वो तो कुछ नहीं कर रहा था। भगवान ने कहा कि आप ये जो भी करते हो ना उससे मैं परेशानी होता हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं होता हूँ। आप जो कर रहे हो करते कम हो, अभिमान ज़्यादा करते हो, हाँ? दिखावा ज़्यादा करते हो। नहीं तो आप देखो मंदिर में वो घंटी बजाते हैं ना आरती करने वाले, कभी कभी मैंने देखा है वो बहुत स्लाइटली धीरे धीरे बजाते हैं, लेकिन हम 2-5 जाकर खड़े रहेंगे ना, टन 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 टन, वो घंटी भी जोर से बजने लगेगी। हाँ तो वैसे नॉर्मली कम बजेगी, लेकिन कथा कीर्तन चल रहा होगा तो और जोर से बजाएंगे। मतलब 2-5 देखने चाहिए हैं। सो प्रभु की सेवा हम करते भी हैं तो कहाँ भाव से या प्रेम से करते हैं, कहीं ना कहीं तो कुछ दिखावे का मूड होता है। भगवान ने कहा ब्राह्मणों को कि मुझे आपकी पूजा, लेकिन वो मोची आप उसके साथ रहना क्यों चाहते हो? तब शालिग्राम ने कहा कि आपकी सेवा पूजा, आपकी जो कुछ भी थियरी है उसे कोटि कोटि गुना, भले वो मोची कुछ नहीं कर रहा है लेकिन वो दिन भर जो कीर्तन जो भजन गुनगुनाता है ना उसमें मुझे बड़ा आनंद आता है। प्रभु आप बता दोगे वो क्या गुनगुनाता है? बोले वो गीत गोविंद गुनगुनाता है। जयदेव गोस्वामी के द्वारा रचित गीत गोविंद की कुछ पंक्ति, कुछ श्लोक वो गुनगुनाता है, और उसे सुनने में जो मुझे आनंद है, हे ब्राह्मणों, वो आपके पंचामृत, आपके अभिषेक, आपके प्रसाद, आपकी आरती पूजा में वो आनंद नहीं है जो आनंद मुझे गीत गोविंद सुनने में है। लेकिन प्रभु वो आपको उठाकर खिल्ली ठोकता है, बोले उसमें भी मुझे आनंद है। जहाँ गीत गोविंद है वहाँ मैं कुछ भी सहन कर सकता हूँ। जब इस प्रकार से भगवान ने कहा, तुरंत ही ब्राह्मण उस शालिग्राम शिला को उस मोची के पास लेकर आए। मोची को पसीना निकल गया, अरे यार 10 रुपये, 1 का माल 10 में बेचा था, ये कहीं माल वापस तो नहीं कर देगा? मोची वो ब्राह्मण बोले उसके पहले, देखो मैं वापस नहीं लेने वाला हूं, मैं वापस नहीं लेने वाला। ब्राह्मण ने कहा हम देने को ही आए हैं। नहीं नहीं मैं वापस नहीं करूंगा, आपका पैसा तो खर्च हो गया। ब्राह्मणों ने कहा देख हमको पैसे नहीं चाहिए, तू पैसे भी रख ले, ये भी रख ले। मुझे ने कहा इतनी ईमानदारी कलयुग में है? कि आप 10 रुपये भी दे दिए और ये पत्थर भी दे रहे हैं। तब उन ब्राह्मणों ने कहा कि आप जिसे साधारण पत्थर मानते हो ना, ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये साक्षात भगवान जगन्नाथ, साक्षात भगवान शालिग्राम है। और
उनको हमारी सेवा पूजा में उतना रस आनंद नहीं है जितना रस आनंद आप दिन भर जो गीत गोविंद की पंक्ति गुनगुनाते हो, उसे भगवान को उस गीत गोविंद में आनंद आ रहा है और इसलिए वे आपके साथ रहना चाहते हैं। सो कुल मिलाकर भगवान जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने वाला ग्रंथ या भगवान जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने वाला भजन जयदेव महाकवि के द्वारा लिखा हुआ गीत गोविंद है। इसलिए यदि हम जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनके सामने हमें गीत गोविंद गाना चाहिए। जैसे गीत गोविंद बहुत बड़ा ग्रंथ है और उसमें बहुत ऊंची ऊंची बातें भगवान की वासंती रास लीला का वर्णन है गीत गोविंद में। जैसे भागवत जी में शारदीय रास का वर्णन है ना, गोपी गीत और रास पंचाध्यायी, तो उसमें शरद पूर्णिमा में होने वाले रासलीला का वर्णन है, परंतु गीत गोविंद में वसंत ऋतु में होने वाली रासलीला का वर्णन है। ठीक है, और गीत गोविंद में तो ये सब कुछ जयदेव महाकवि ने लिखा, लेकिन उसके मंगलाचरण में, मंगलाचरण स्वरूप गीत गोविंद का, वो जयदेव गोस्वामी ने दशा अवतार स्तोत्र लिखा। जानते हैं आप दशा अवतार स्तोत्र? हम लोग इस्कॉन में गाते हैं। प्रलय पयोधि जले धृतवान असि वेगम केशव धृत मीन शरीरा जय जगदीशरे। उन 10 अवतारों का स्तोत्र में से ही भगवान नरसिंह देव का जहाँ स्तोत्र है, उसी को शिल प्रभुपाद जी ने नरसिंह आरती में रखा। तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम। तो ये जो हम गाते हैं ना नरसिंह आरती में, तव कर कमल वरे, ये पंक्ति गीत गोविंद की है। आप समझ रहे हैं? ये पंक्ति जो है वैसे 10 अवतार की पंक्ति है, लेकिन नरसिंह आरती जो गाते हैं वो पंक्ति गीत गोविंद की है, जो जयदेव गोस्वामी ने लिखी है। और उस गीत गोविंद को सुनने के लिए जगन्नाथ जी पागल हो जाते हैं। आप जानते हैं गीत गोविंद सुने बिना जगन्नाथ जी को नींद नहीं आती, इसलिए जगन्नाथ जी का जो नाइट ड्रेस है वो गीत गोविंद से ही बना हुआ है ना। कुछ लोगों का ड्रेस होता है ना जिसमें कुछ लिखा होता है, राइट? वैसे जगन्नाथ जी को वो गीत गोविंद के वस्त्र पहनाया जाता है, तब उनको नींद आती है। सो गीत गोविंद से वो सोते हैं, गीत गोविंद से वो जागते हैं। सो इस प्रकार से जगन्नाथ जी की ये परम लीला है, उनको गीत गोविंद पसंद है। आइए अब भक्त से शुरू हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जगन्नाथ जी के भक्तों की ही कथा सुने आज। 2-5 भक्त की कथा सुने। जगन्नाथ जी के और एक भक्त थे। अब जिसने गीत गोविंद लिखा उसी क्या सुनते हैं। चलो, गीत गोविंद के रचयिता कौन? जयदेव गोस्वामी। जयदेव गोस्वामी का जन्म किंदु बिल्व नाम के गांव में हुआ था। कौन सा गांव? किंदु बिल्व नाम के। किंदु बिल्व गांव में भयो कवि राज नाभा गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा भक्तमाल, और उसमें वे छप्पई में लिखते हैं किंदु बिल्व ग्राम नामे भयो कवि राज राज। और फिर वो आगे लिखते हैं कि महारस, आपकी जानकारी के लिए टोटल 12 रस है, राइट? आम का रस, गन्ने का रस नहीं, वो नहीं, नींबू रस वो नहीं, टोटल 12 रस हैं। 5 मुख्य, 7 गौण, राइट? जो 5 मुख्य हैं शांत, दास्य, साख्य, वात्सल्य, माधुर्य। और फिर रौद्र रस, विभत्स रस, ये जो है वो 7 गौण रस है। और जो प्रेम के मार्ग में है, मतलब हम लोग भक्ति मार्ग, ये प्रेम मार्ग है। और आपकी जानकारी के लिए प्रेम मार्ग के साधकों को इन रस के बारे में जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि प्रेम माने रस, और जब रस की ही अनुभूति, रस का ज्ञान नहीं है तो प्रेम क्या खाक करेंगे, हैं? सो जयदेव गोस्वामी के विषय में कहते हैं कि वो बड़े रसिक भक्त थे, रसराज थे, और महारस वो चखते थे, लेकिन कहते हैं कि मन ही मन में चखते थे। जयदेव गोस्वामी भगवान के माधुर्य रस के उपासक थे, लेकिन उस रस को वे बाहर प्रकट नहीं करते थे।
तो वहाँ पर वे आचार्य लिखते हैं कि यदि आपके अंदर कोई रस है, माधुर्य, वात्सल्य, दास्य, जो भी भक्ति रस है, उस भक्ति रस को यदि आप दूसरों को दिखाते फिरेंगे ना, तो वो खत्म हो जाएगा। वो दृष्टांत देते हैं, जैसे सांप अपने मणि को दिखाता फिरे, देख लीजिए ये मणि, ये जो है ना, ये मणि है, देख लीजिए। ये कलयुग के लोग रहने देंगे मणि को? सीधा निकाल लेंगे। सांप यदि अपने मणि को दिखाता फिरे तो वो ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। ठीक उसी प्रकार कोई भक्त अपनी भक्ति को, अपने रस को, अपने वैराग्य को, अपनी तपस्या को यदि दिखाता फिरे तो वो टिकेगा नहीं। जयदेव गोस्वामी के अंदर हम लोग सुनेंगे अभी कथा में, वो महारस में डूबे रहते थे, लेकिन वो दिखाते नहीं थे। राइट? हमारा उल्टा है, हमारे अंदर कोई रस नहीं है, लेकिन बाहर ऐसा लगता है कि प्रभुपाद के बाद बस यही होगा। हाँ? इस्कॉन में ये जो है ना, ये बड़े बड़े लोग, इनकी वेद व्यास के बाद यही होगा। हाँ? सो हमारे अंदर कोई रस है नहीं, लेकिन हम बाहर दिखाते हैं तो वो टिकेगा नहीं। मेरा अनुभव है, आप रोज मंगला आरती करते हो, सुबह जगते हो, फिर 2-5 को आप कभी किसी को मिले, आप कितने बजे जगते हो? बेचारा कहेगा मैं तो 7 बजे। 7 बजे? मैं 3:30 बजे जग जाती हूँ। एवरी डे मंगला आरती। आप तो कुछ काम के ही नहीं हो, मंगला आरती में नहीं जाते हो, मंगला आरती नहीं करते हो। 2-5 को आप कहकर देखो, दूसरे दिन आपकी मंगला आरती बंद, क्योंकि आपने प्रस्तुत कर दी ना, आपने अपना रस, अपना भाव, अपना तेज, अपनी तपस्या दूसरों को बता दी, तो वो कम हो जाती है। जैसे धनी आदमी, इस दुनिया में जो सच्चा पैसे वाला होगा ना, वो कभी दिखावा नहीं करेगा। सच्चा धनी आदमी वो कभी नहीं कहेगा कि मैं धनी हूं, और जो धनी नहीं है वो कहता फिरेगा मैं तो बहुत बड़ा धनी हूं। तो जो सच्चा भक्त होगा वो कभी नहीं कहेगा कि मैं भक्त हूं, मेरे अंदर भक्ति है, रस है। राइट? तो जयदेव गोस्वामी कुछ ऐसे थे। किंदु बिल्व ग्राम में जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में उनका, पवित्र कुल में जन्म हुआ। जन्म होते ही माता पिता की मृत्यु हुई। धीरे 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 वे बड़े हुए। दूसरी ओर क्या हुआ, उनके विषय में वर्णन है कि माता पिता की तो बचपन में मृत्यु हो गई, और माता पिता जयदेव के लिए कुछ धन संपत्ति छोड़कर गए थे। वो घर था और घर में कुछ संपत्ति थी, उतना छोड़कर गए थे, और उससे जयदेव गोस्वामी अपना जीवन बिताते थे। लेकिन उसी गांव में एक आदमी था, वो पूरा प्लान किया कि ये तो बच्चा है, उसको तो कुछ पता नहीं है, और पिताजी संपत्ति छोड़कर गए हैं, तो फर्जी कागजात बना लिया, नकली पेपर बना लिया, और जयदेव गोस्वामी के पास आकर कहते हैं देख तेरे बाप से मुझे इतना पैसा लेना बाकी है, वो तो मर गए हैं, अब तू मुझे कैसे दे सकता है? एक काम कर, तू ये घर से निकल जा, ये घर में मेरे नाम पर कर लेता हूँ। तो बेचारे छोटे से जयदेव को उनके अपने घर से निकाल दिया, और उस फर्जी आदमी ने जयदेव गोस्वामी का घर भी हड़प लिया। जिस दिन वो घर खाली करा रहे थे, घर हड़प रहे थे, ले रहे थे, और जयदेव गोस्वामी बाहर निकल रहे थे, उस दिन क्या हुआ, एक आदमी दौड़ कर आया, क्योंकि प्रकृति सहन नहीं कर सकती है ना। एक आदमी दौड़ कर आया, क्या हुआ क्या हुआ? मालिक मालिक, वो जिसने घर हड़प लिया था, जो दुष्ट आदमी था, मालिक आपके घर पर आग लग गई है। जो दूसरों का घर हड़पता है उसके अपने घर पे ही आग लगती है। मालिक आपके घर पर आग लग गई है और उसमें आपकी बेटी फंस गई है। ये दौड़ कर गया, जयदेव गोस्वामी भी उसके साथ दौड़ कर गए, वो बच्चे थे वो भी उनके साथ दौड़ कर गए। क्या हुआ? और उस समय घर पूरा जल रहा था, अंदर एक छोटी सी कन्या थी, और ये जो ठग था ये चिल्लाने लगा, रोने लगा, और उस समय वो जयदेव कुछ अपनी जान की परवाह किए बिना इतनी भयंकर आग अग्नि में प्रवेश कर गया, और उनकी छोटी सी जो बच्ची थी उस बच्ची को उठाकर उसे निकालकर बाहर लेकर आया। तब वहाँ पर आचार्य लिखते हैं कि यह है साधु का स्वभाव, यह है भक्त का स्वभाव। यद्यपि उस आदमी ने जयदेव के साथ गलत किया था, लेकिन संत का स्वभाव, वैष्णव का स्वभाव होता है अपकार करने वाले पर भी उपकार करना।
हमारे जीवन में हमारे प्रति जो अपकार करता है ना, उसके ऊपर भी, अपकार करने वाले को गाली देना, उसके बारे में बुरा सोचना है तो दूर की बात है, लेकिन उल्टे उस पर उपकार करने की जब भावना आए ना, तब समझना चाहिए कि हम लोग वैष्णव हैं, हम लोग भक्त हैं। यहाँ तो हमारे जीवन में कोई थोड़ा सा अपकार कर देता है, जयदेव का तो सब हड़प लिया और सब कुछ किया, कोई हमें गाली भी दे देता है ना, तो जीवन भर हम लोग दिमाग में रखते हैं, एवरी डॉग हैज़ वन डे, साले आज तेरा है कल मेरा दिन आएगा। लेकिन वैष्णव का स्वभाव ऐसा होता है। मैं कल या परसों एक स्टेटमेंट दे रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा। बोले जो कमज़ोर आदमी होता है ना, जो कमज़ोर आदमी होता है वो बदला लेता है, याद रखिएगा। कमज़ोर होता है वो बदला लेता है, जो ताकतवर होता है ना वो क्षमा कर देता है। कमज़ोर होता है वो बदला लेता है, ताकतवर होता है वो क्षमा कर देता है, लेकिन जो समझदार होता है वो इग्नोर करता है। आप क्या हैं अपने आप में सोच लीजिएगा। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ, एक मंत्र, महामंत्र के बाद मुझे एक मंत्र मिला है, वो सबसे बड़ा काम करने वाला मंत्र है। बोलिए मेरे पीछे, ओम इग्नोराय नमः। महामंत्र के बाद मुझे कुछ अच्छा दिखाई दिया तो ओम इग्नोराय नमः, इग्नोराय नमः। जो समझदार होता है, मुझे बहुत अच्छा, कमज़ोर बदला लेता है, ताकतवर क्षमा करता है, लेकिन समझदार इग्नोर करता है। राइट? जयदेव गोस्वामी कुछ ऐसे हैं। उनकी बेटी को बचाए, उनको घर दे दिए, अपनी संपत्ति भी दे दिए, और वो जयदेव, वो लड़का किसी एक झोंपड़ी में जाकर रहने लगा। बोला अकेले रहना है, हमको क्या प्रॉब्लम है, और भजन कर रहा था। और दूसरी ओर क्या हुआ कि एक आदमी था, ब्राह्मण, उनकी शादी हो गई लेकिन संतान नहीं हो रही थी। जगन्नाथ जी के मंदिर में गया, प्रणाम किया, जगन्नाथ जी शादी हुई, संतान नहीं हो रही है, अब आशीर्वाद दीजिए मुझे संतान हो, और यदि मुझे संतान हो और उसमें पहली मेरी यदि बेटी हो ना, तो मैं उसकी शादी आपके साथ करा दूंगा। किसके साथ? और हमारे जगन्नाथ कितने चालू आदमी हैं कि अब तक बेटी, उनको कोई संतान नहीं हो रही थी, लेकिन इसने कहा कि यदि मुझे बेटी होगी तो उसकी शादी आपके साथ। 9 महीने के बाद बेटी आ गई। 16,108 भी उनको कम ही पड़ रही है? बेटी हो गई तुरंत। और फिर उस आदमी ने सोचा अभी तो बेटी का जन्म हुआ है, धीरे धीरे वो कन्या बड़ी हुई। वो कन्या जब 16 साल की हुई, फिर तो ब्राह्मण के अनेकों संतान हुए, लेकिन प्रथम बेटी तो देने का विधान था। तो वो ब्राह्मण अपनी बेटी को, उस बेटी का नाम था पद्मावती। क्या नाम था? पद्मावती। सो वो ब्राह्मण अपनी बेटी पद्मावती को लेकर जगन्नाथ जी के पास गए, हाथ पकड़कर, और ब्राह्मण ने प्रणाम किया, बेटी को कहा बेटी प्रणाम करो, और कहा कि देखो जगन्नाथ जी, वादा किया था 16 साल पहले कि यदि मुझे संतान होगी, पहली कन्या होगी, तो उसकी शादी आपके साथ कराऊंगा। ये मेरी बेटी का हाथ आपके हाथ में मैं प्रदान कर रहा हूँ, आप पानी ग्रहण कीजिए। पानी ग्रहण जानते हैं? पानी ग्रहण माने क्या होता है? पानी ग्रहण माने शादी किए कि नहीं? शादी में एक संस्कार होता है ना, क्या होता है? पानी ग्रहण। जब वो अग्नि के फेरे और सब कुछ होता है, वो ब्राह्मण पानी ग्रहण कराते ना, वर वधू के हाथ को ऐसे पकड़ाते हैं ना, 2 जगह पर हाथ पकड़ते हैं। एक तो शादी होने से पहले, और दूसरे 2 बॉक्सिंग करने वाले आपस में जब झगड़ने वाले हो तब भी हाथ पकड़ते हैं, और फिर फाइट शुरू करते हैं। शादी में भी ऐसा होता है, शादी के दिन पानी ग्रहण और फिर जीवन भर। सो जगन्नाथ जी वादा किया था पानी ग्रहण, तो ये मेरी बेटी है। अब जगन्नाथ तो जगन्नाथ है। जगन्नाथ जी ने मनुष्य भाषा में कहा कि ब्राह्मण, तू तेरे वचन निभाने के लिए आया है, मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ।
और मेरे 16,108 विवाह हो चुके हैं, लेकिन मेरा ही एक स्वरूप किंदु बिल्व ग्राम में रहता है और उसका नाम है जयदेव। तो भाई तू अपनी बेटी को लेकर जा और जयदेव के साथ अब उनकी शादी करा दे, वो मेरा ही स्वरूप समझ कर करा दे। ब्राह्मण सीधा वहाँ से चला जगन्नाथपुरी से किंदु बिल्व ग्राम में कुटिया में। जयदेव कहाँ पूछते पूछते गए और सीधे गए कुटिया में। और ब्राह्मण जयदेव तो बड़े हो चुके थे, बोले देखो जगन्नाथ जी ने भेजा है और मेरी कन्या की शादी आपसे कराने के लिए, तो मैं मेरी कन्या का हाथ आपको देने के लिए आया हूँ। जयदेव कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान, मैंने कब शादी करनी है, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी है। बोले आपको शादी नहीं करनी है लेकिन जगन्नाथ जी की बात नहीं मानोगे। अब लिखा है वो नाभाजी ने भक्तमाल में लिखा है, वो क्या कहते हैं जयदेव गोस्वामी, उनको 1000 है, उनको तो हजारों, मतलब वो तो हजारों के साथ शादी कर सकते हैं, हमको पहाड़ भारी, हमको तो एक ही पहाड़ लगती है, हाँ? और देखो बेटी के बाप हो आप, बेटी के बाप होकर थोड़ा तो सोचो, इस कुटिया में आपकी बेटी कहाँ रहेगी, हैं? मेरे पास कोई न धन संपत्ति बैंक बैलेंस कुछ नहीं है, मैं आपकी बेटी को कैसे रखूंगा। और जयदेव गोस्वामी चिल्लाते रह गए, अरे भाई इसको लेकर जाओ, इसको लेकर जाओ, और बाप चला गया। और जयदेव गोस्वामी पद्मावती बैठी हैं, जयदेव गोस्वामी रोते हुए कहते हैं कि बहन माता जी पता नहीं मैं आपको क्या बोलूं, कौन सा संबोधन दूं, आपका नाम भी मुझे नहीं पता है, हैं? बोले पद्मावती। हाँ पद्मावती जी, मैं रोते बोलते बोलते रोने लगे, मैं आपको कैसे रखूं, कहाँ यहाँ पर मेरा एक का यहाँ मुश्किल हो रहा है, मैं आपको यहाँ पर कैसे रखूं। तो पद्मावती भी तो पद्मावती है। पद्मावती ने कहा कि आप कोई चिंता मत कीजिए, हम आप एक रोटी खाते हैं, हम आधी रोटी खा लेंगे। मैं आपको वादा करते ही हूँ कि आपको अपने भजन में, आपको अपनी भक्ति में, आपकी सेवा में मैं कहीं भी बाधा नहीं बनूंगी, और उल्टे मैं आपकी सेवा करूंगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि आपको भजन भक्ति पूजा सेवा में आपको मदद करूंगी, लेकिन आप भगवान की बात को मत ठुकराइए, मेरा स्वीकार कर लीजिए। आपके जीवन में जो कुछ भी है सुख दुख में मैं साथ दूंगी। जब पद्मावती ने कुछ इस प्रकार से कहा तो जयदेव गोस्वामी ने भगवान का प्रसाद समझकर पद्मावती को स्वीकार कर लिया। श्री जयदेव गोस्वामी की, पद्मावती माता की, दोनों का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। गृहस्थ जीवन की भी बहुत सुंदर कथा है। देखो जहाँ पर पति पत्नी दोनों भजन करते हो, दोनों एक दूसरे को आदर देते हो, दोनों में एकता हो, प्रेम हो, तो भगवान नहीं बुलाने पर भी ऐसे दंपतियों के घर पर आ जाते हैं। बाकी आप भगवान को कितने भी बुलाते रह जाओ, क्या भगवान हमारे घर पर क्यों हमारा झगड़ा देखने आएंगे, हैं? हमारे घर पर जो क्रोध होता है, काम होता है, क्यों आएंगे भगवान। पद्मावती और जयदेव गोस्वामी की भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हुए। एक दिन की बात, जयदेव गोस्वामी रोज गंगा के तट पर, और वो भी गंगा जयदेव के कारण प्रकट हुई थी, गंगा नहीं थी, जयदेव गोस्वामी के कारण माँ गंगा भागीरथी वहाँ पर प्रकट हुई थी, और वे रोज गंगा में स्नान करते थे। एक दिन की बात, जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद, जो जिस ग्रंथ का जिक्र हम लोग कर रहे हैं, वो गीत गोविंद ग्रंथ लिख रहे थे शादी के बाद, और उसमें वासंती लीला, जैसे मैंने आपको कहा वसंत ऋतु में रासलीला का वर्णन। तो कुछ ऐसा प्रसंग है, राधा और कृष्ण का टाइम कुछ फिक्स हुआ था और कृष्ण समय पर नहीं पहुंच पाए, राधा रानी क्रोधित हो गई और चंद्रावली के वहाँ चले गए। कई घंटों के बाद कृष्ण आए, राधा ने क्रोध किया, राधा रानी चिल्लाई, भगवान श्री कृष्ण दोनों हाथ जोड़े, राधा के चरणों में पड़े। राधा रानी को कहते मुझे माफ़ कर दो, आप जो भी कहो, जो भी दंड स्वीकारने को तैयार हो। जयदेव गोस्वामी उस भजन में लिखते हैं कि रात भर कृष्ण राधा रानी को मनाए, और फिर अंत में कहते हैं
स्मर गरल खंडनम, स्मर माने काम, गरल माने विष। ये जो विष के समान काम है उसको आप खंडन, उसे तोड़ दो। मेरे मन में विष के समान जो काम है उस काम को आप खंडन कर दो, खत्म कर दो। स्मर गरल खंडनम, लेकिन वो काम कैसे खत्म होगा? मम शीर्षि मंडनम, मेरे काम रूपी विष को खत्म कर दो और मम शीर्षि मंडनम, मेरे मस्तक की शोभा बढ़ा दो। क्या करके? देही पद पल्लव मुदारम, राधे राधे आप अपने चरण को मेरे मस्तक पर रख दो और आपके चरण मेरे मस्तक पर आने से मेरे मस्तक की शोभा बढ़ेगी और मेरा सारा विष रूपी काम खत्म हो जाएगा। तो ये पद था जयदेव गोस्वामी, बहुत ऊंची बात है। स्मर गरल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देही पद पल्लव मुदारम, उन्होंने तो लिख दिया वो फ्लो में। जब लिख दिया तो जयदेव गोस्वामी कुछ विचार करने लगे, अरे रे मैंने क्या लिख दिया। अनंत कोटि ब्रह्मांड के ईश्वर भगवान कृष्ण, और ब्रह्मांड के ईश्वर कृष्ण राधा को कहते हैं कि अपना चरण मेरे माथे पर रखो। राधा कौन? कृष्ण की भक्त हैं, और कोई डिवोटी भगवान के माथे पर पग रखेगा? तो जयदेव गोस्वामी से टेक्निकली फिलोसॉफिकल, मैंने मूड में, भाव में, फ्लो में तो लिख दिया, लेकिन टेक्निकली मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। तो जयदेव गोस्वामी ने वो जो लिखा था उसे पोंछ दिया, बोले नहीं, ये भाव ठीक नहीं है। तो ये जो लिखा था स्मर गरल खंडनम मम शीर्षि मंडनम, उसको पोंछ दिया, उसको मिटा दिया। और इस पर उनका बहुत सोचना हुआ, मैं क्या करूं, ये ठीक है फिलोसॉफिकल ठीक है कि नहीं है, ठीक है नहीं है, ठीक है नहीं है। तो बहुत टाइम सोचना हुआ, फिर उसे मिटा दिया। और वो जो कुटिया थी, कुटिया के ऊपर वो बुक रखते थे, तो वहाँ पर बुक रख दिया और पत्नी को कहा कि देखो मैं स्नान करने जा रहा हूँ और आकर फिर भोजन करूँगा। सो जयदेव गोस्वामी स्नान करने चले गए। अब जयदेव गोस्वामी स्नान करने चले गए और वो जो श्लोक था उसने वो मिटा दिया, लिख कर मिटा दिया। और भगवान को वो मंजूर नहीं हुआ। वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में कृष्ण को वो मंजूर नहीं हुआ। बोले जयदेव गोस्वामी खामखा टेक्निकल सोच रहे हैं। मैं तो राधा रानी को एक बार नहीं, दिन में 50 बार कहता हूं कि आप अपने चरण मेरे माथे पर रख दो। मैं तो दिन में 50 बार कहता हूं, बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पाइने। कृष्ण दुनिया में अन्य सभी जगहों पर मुख्य बेदी आसन और मंदिरों में उच्च आसन पर विराजते हुए आपने देखे होंगे, लेकिन ब्रज वृंदावन में यदि कृष्ण को देखना हो तो किसी कुंज निकुंज में राधा रानी के चरण दबाते हुए ही मिलेंगे। बैठो दुरो वह कुंज कुटीर में, वो कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पाइने, राधिका के चरणों में वे चरण दबाते हुए आपको मिलेंगे। सो कृष्ण ने सोचा ये भाव तो इन्होंने बहुत अच्छा लिखा, लेकिन पोंछ क्यों दिया, उसने मिटा क्यों दिया। तो कृष्ण तड़प गए कि ये ठीक नहीं किया। और जयदेव गोस्वामी स्नान करने गंगा में गए थे और स्वयं भगवान कृष्ण जयदेव गोस्वामी का रूप लेकर उनकी कुटिया में आ गए। कुटिया में आए तो पत्नी ने कहा ये क्या, अभी अभी गए थे आ गए। बोले जल्दी स्नान करके आ गया। देवी जरा वो बुक लाओ, मैं जरा वो बुक लाओ तो मैं थोड़ा लिखना चाहता हूँ। अरे ऐसे कैसे लिखोगे, पहले भोजन कर लो, भोजन का टाइम हो गया है। नहीं मैं लिखना चाहता हूँ, पहले भोजन। तो पद्मावती ने स्वयं अपने हाथों से भोजन पकाया और अपने हाथों से भोजन किसको खिलाया? हाँ, किसका रूप लेकर आए थे? जयदेव गोस्वामी का। और जब भोजन पवा दिया, बोले हो गया अब भोजन, अब जरा वो बुक निकाल कर दो। पद्मावती बुक लेकर आई और जयदेव गोस्वामी ने जिस श्लोक को मिटा दिया था स्वयं भगवान ने लिख दिया, मम गरल खंडनम मम शीर्षि मंडनम देही पद पल्लव मुदारम, और ये लिखकर रख दिया। और पद्मावती कुछ कार्य के लिए अंदर गई और जयदेव गोस्वामी वो लिखकर बाहर निकल गए। जब बाहर निकल गए कुछ देर के बाद, अब ये भगवान चले गए, अब ओरिजिनल जयदेव वापस आए। जो ओरिजिनली स्नान करने गए थे वो वापस आए। लब्ध भक्ति प्रभु का स्वागतम।
सो वापस आए और कहा कि देवी देवी आज तो बहुत स्नान हो गया, भूख लगी है, जरा भोजन निकालो। देवी ने कहा हो क्या गया आपको? भूख लगी है, हो क्या गया? रोज जैसे भोजन करता है वैसे भोजन करना है। बोले अभी अभी तो आप भोजन करके गए, मैंने अपने हाथों से भोजन कराया, दूसरी बार भोजन क्यों? भोजन दूसरी बार करें तो सीधा बोल दो ना कि 2 बार करना चाहता हूं। जयदेव गोस्वामी ने कहा कौन दूसरी बार? कल रात को किया था, अब मैं तुमको मांग रहा हूं भोजन दो। अरे नहीं, मैंने अपने हाथों से भोजन बनाया, मैंने हाथों से खिलाया, ये कैसे हो सकता है? जयदेव गोस्वामी ने कहा मैं गंगा स्नान करने गया और स्नान करके यहां पर लौटा। सो इस प्रकार से दोनों के बीच में बातचीत हुई। जयदेव गोस्वामी ने कहा कि एक काम करो, जरा बुक लेकर आओ। पद्मावती बुक लेकर आई और जयदेव गोस्वामी ने वो बुक खोलकर देखा तो जो श्लोक जयदेव गोस्वामी ने मिटा दिया था वो श्लोक पुनः लिखा गया था। तब जयदेव गोस्वामी को समझने में देरी नहीं लगी कि देवी, सीधे जयदेव गोस्वामी अपनी पत्नी को अष्टांग दंडवत प्रणाम कर दिए। पद्मावती पीछे हो गए, अरे स्वामी ये क्या कर रहे हो? अपराध कराओगे, गलती मुझसे पाप कराओगे। जयदेव गोस्वामी रोते हुए कहते हैं कि देवी तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। है? अरे मैं कहाँ धन्य, मैं तो जीवन में कोई साधना भक्ति कुछ नहीं करती हूँ, सारी भक्ति तो आप करते हैं। जयदेव ने कहा जो भी है देवी, लेकिन मेरे से ज़्यादा कृपामयी और मेरे से ज़्यादा सौभाग्यशाली आप है। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने जिसका दर्शन किया, आपने जिसको भोजन कराया, वो और कोई नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। और कहाँ गए वो? कहाँ? तूने उसको डांटा तो नहीं? मुझे तेरा स्वभाव पता है? जयदेव गोस्वामी फिर बाहर गंगा के तट पर जाकर देखते हैं तो कोई नहीं मिलता है। सो कुल मिलाकर ये ऐसे संत थे जिसके लिए स्वयं भगवान प्रकट होते, जिसके लिए स्वयं माँ गंगा प्रकट होती है। इस प्रकार के ये जयदेव गोस्वामी, जयदेव गोस्वामी के जीवन में दिल दहलाने वाली घटना आप सुनिए, जीवन में बड़ी प्रेरणा मिलती है। ये संत, वैसे इनकी कथा तो 7 दिन कर सकते हैं डिटेल में यदि करें तो, लेकिन संक्षिप्त में यदि मैं आपको कहूँ, गृहस्थ थे, भजनिक थे, तो लोग उनको प्रवचन कीर्तन कथा के लिए बुलाते थे। कहीं 2 दिन 4 दिन 7 दिन की भागवत कथा करते थे। तो एक दिन कहीं दूसरे गांव में किसी यजमान ने जयदेव को कथा के लिए बुलाया और जयदेव गोस्वामी 7 दिन तक वहाँ पर भागवत कथा किए। और कथा करके जब पूर्णाहुति हुई तो यजमान का, जिसने कथा ऑर्गेनाइज की उसे यजमान कहते हैं, उनका भाव था कि 7 दिन तक कृष्ण कथा किए, गुण गाए, सेवा किए, तो हमें भी उनकी सेवा करने का कुछ धर्म बनता है। तो यह सोचकर जो ऑर्गेनाइजर, जो यजमान थे, उन्होंने जयदेव गोस्वामी को कुछ पैसे दिए। जयदेव गोस्वामी ने सीधा मना कर दिया, देखो भागवत हमारा जीवन है, जीविका नहीं है, ये पैसे का कोई प्रश्न नहीं है, मैं आनंद में हूँ, खुश हूँ, भागवत सुनकर आपको आनंद है, भागवत बोलकर मुझे आनंद है। उस यजमान ने कहा कि स्वामी जी हम जानते हैं कि आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमें ज़रूरत है आपको देने की। आपको ज़रूरत नहीं है लेकिन हमें ज़रूरत है आपको देने की, आप हमारे लिए इसका स्वीकार कीजिए। जयदेव गोस्वामी अपने विशाल हृदय से उस गृहस्थ के ऊपर कृपा करके वो कुछ पैसे थे, उस पैसे को रख लिए अपनी जेब में, और फिर उस गांव से, अपने गांव में आना था तो वन के मार्ग से आना था, तो वन के मार्ग से होते हुए आ रहे थे। अब होता क्या है, आपके पास कितने पैसे हैं शायद आपको न पता हो, लेकिन चोर को सब पता होता है। समझ रहे हैं? आप कितने बजे घर से निकलते हैं, कितने बजे आते हैं, आपकी एक्टिविटी क्या है, वो सब कुछ उनको पता होता है। जयदेव गोस्वामी के पास जो पैसे थे, चोर को पता चल गया, और 4 चोर की टीम थी, जयदेव गोस्वामी के पीछे पड़ गई।
वन के मार्ग से एकांत रास्ते से आगे आगे जा रहे थे, 4 चोर पीछे पीछे आ रहे थे। जयदेव गोस्वामी समझ गए कि मेरा पीछा कर रहा है। बोले जीवन रहा तो पैसे तो बहुत मिलेंगे, भजन साधन करेंगे, पैसे के चलते कहीं हमारी मृत्यु न हो जाए, हैं? जयदेव गोस्वामी रुक गए, पैसे निकाले। 4 पीछे आ रहे थे, उनको कहे कि देखो भाई साहब, ये पैसे ना वैसे ही मुझे भार कर रहे हैं, सो ये पैसे आप रख लोगे? चोर ने सोचा कि ये तो सामने से दे रहा है, हाँ रख लेंगे। चोरों ने वो पैसे ले लिए। जयदेव गोस्वामी आगे निकल गए, चारों चोर पैसे बांट रहे थे। पैसे बांटकर चारों चोरों ने सोचा कि इस घोर कलयुग में कोई ऐसा शरीफ आदमी कि हमको सामने से पैसे देकर चला जाए, कुछ तो गड़बड़ है। बोले क्या गड़बड़ होगी? बोले उस आदमी ने हम चारों को चेहरे तो देख लिए हैं, वो जल्दी जल्दी आगे जा रहा है, सीधा राजा के पास जाएगा और राजा के पास जाकर इन्फॉर्म कर देगा ये 4 लोग थे, मेरे पीछे पड़े थे, मैं उसके चेहरे भी जानता हूँ, कुछ ऐसे चेहरे थे, आप उसे पकड़वा लीजिए और हमको कारागार में बंद कर देंगे। चारों चोर सोचे यार बात तो सही है, तो अब क्या किया जाए? बोले वो राजा के पास पहुँचे उसके पहले ही हम उसे मार देते हैं, या फिर उसके हाथ और पाँव काटकर उसे कुएं में फेंक देते हैं। चारों चोर दौड़े, दौड़कर जयदेव गोस्वामी को पकड़ा, दोनों हाथ काटे, जयदेव गोस्वामी के दोनों पांव काट दिए और उसे कुएं में फेंक दिया। और वह निर्दयी चारों चोर पैसे भी ले गए, हाथ पांव काट दिए और वे वहां से चले गए। और जयदेव गोस्वामी में कुएं में पड़े पड़े उनके मुख से महामंत्र बंद नहीं हुआ, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। वे निरंतर महामंत्र ले रहे थे। और दूसरी ओर राजा लक्ष्मण सेन युद्ध करके अपनी सेना के साथ वापस आ रहा था और उनकी सेना को प्यास लगी तो उसी कुएं के पास खड़े रहे। कुछ अनुचर गए जल लेने के लिए तो अंदर से आवाज आ रही थी। क्या आवाज आ रही थी? कृष्णा कृष्णा हरे हरे, राम महामंत्र की आवाज आ रही थी। बोले इस कुएं में 24 आवर महामंत्र किसने फिट किया है? यहां से क्यों कैसे आवाज आ रही है? वो जो मशीन से आती है। बोले मशीन से नहीं, अंदर कोई आदमी लगता है। राजा लक्ष्मण सेन ने कहा जाओ 2-3 को नीचे उतारा, उस आदमी को बाहर निकालो। जयदेव गोस्वामी अंदर पड़े थे, हाथ पांव कटे हुए थे, उसे बाहर निकाला, देखा हाथ पांव कटे हुए। राजा लक्ष्मण सेन ने सोचा कि ये आदमी हाथ पांव कटे हैं, इतना कष्ट में है, लेकिन फिर भी भगवान का नाम ले रहा है, ये सच्चा साधु है। और उसी समय राजा लक्ष्मण सेन ने जयदेव गोस्वामी को अपना गुरु बना लिया कि आप मेरे गुरु, मैं आपका आश्रित, आप चलिए मेरे राज्य में। लक्ष्मण सेन उनको अपने राज्य में लेकर गए और उनकी मलम पट्टी जो भी हाथ पांव कटे थे उसमें इलाज करा रहे थे। धीरे धीरे समय बीता। कुछ समय के बाद थोड़े से स्वस्थ हुए जयदेव जी। तो लक्ष्मण सेन ने कहा कि गुरुदेव बताइए मुझे क्या करना चाहिए। जयदेव गोस्वामी सोचे कि ये बंदा कर भी क्या सकता है। मैं कहूँ प्याज लहसुन मत खाना, 4 नियम, 16 माला, तो ये क्या करेगा। तो धीरे धीरे जैसे प्रभुपाद जी अमेरिका जाकर पहले बुक डिस्ट्रीब्यूशन, धीरे धीरे सबको शुद्ध किया ना, तो इन्होंने भी ऐसा सोचा कि पहले मैं इनसे सुकृति कराऊं। और सुकृति कब बनती है? सेवा करने से सुकृति बनती है। तो जयदेव जी ने लक्ष्मण सेन को कहा कि लक्ष्मण सेन एक काम कर, साधु सेवा करो, पैसे तो है तुम्हारे पास, तो अपने राज्य में साधु संतों को बुलाओ, उनको भोजन कराओ, उनकी सेवा करो, उनको दान दक्षिणा करो, उनके आशीर्वाद महत कृपा से, महत कृपा द्वार आहु विमुक्तम भगवान ऋषभ देव, महात्माओं की कृपा मुक्ति का द्वार खोल देती है। चैतन्य महाप्रभु ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, इस ब्रह्मांड में भ्रमण करते हुए किसी भाग्यशाली जीव को ही गुरु कृष्ण की कृपा से भक्ति मिलती है। और भाग्यशाली किसे कहते हैं? जो संतों की, महात्माओं की कृपा प्राप्त करते हैं।
इसे भाग्यशाली कहता है। सो जयदेव गोस्वामी ने लक्ष्मण सेन को कहा कि संत सेवा करो। अब इन्हें तो ढंडोरा पिटवा दिया कि भाई जितने भी संत हैं सब राजा के पास आइए, भोज भात कीजिए और राजा अपने हाथों से दक्षिणा देंगे। और राजा लक्ष्मण सेन ने क्या कहा, दक्षिणा, अब सब लोग आते थे साधु संत, भंडारा भोजन सब कुछ चलता था, और लास्ट में राजा के कमरे में आकर वो दान दक्षिणा राजा अपने हाथों से करते थे। और कैसे करते थे, अपने गुरु जयदेव गोस्वामी को बाजू में बिठा दिए और गुरु जी से कहते, गुरु जी इनको क्या दूँ, इनको क्या दूँ, तो गुरु जी इंस्ट्रक्शन करते थे कि इनको ये दीजिए, ये दीजिए। अब ये चल रहा था, डंडेरा रोज पीट रहे थे कि भाई भोजन के लिए आइए। वो जो 4 ठग थे ना, 4 चोर जिसने हाथ पांव काटे थे, वो तो ठग ही थे, वो तो खोज ही रहे थे कहीं से माल मिल जाए। उन्होंने सोचा कि राजा तो साधु संतों की सेवा कर रहा है, बहुत माल लुटा रहा है, तो ये चारों ने संतों का रूप धारण कर लिया, साधु बन गए हैं। और साधु बनकर सारे साधुओं के बीच में आकर बैठ गए, भोज भात हो गया और फिर लाइन में खड़े रह गए। 1 बाय 1 राजा के कमरे में आते गए। ये चारों राजा के कमरे में आए तो राजा के बाजू में किसको देखा, ये चारों दंग रह गए। अरे बाप रे बाप, जिसके हाथ पांव हमने काट कर कुएं में फेंक दिया तो वो यहां बैठा है। चारों चोर पसीने से लथपथ। अब तो ये बता ही देगा, अब तो ये राजा को बता देगा कि ये तो ठग है, ये तो चोर है, इसी ने मेरा हाथ पांव काटा है। और वो तो राजा के गुरु है जयदेव गोस्वामी। तो चारों चोर अपने मन में चिंतित, पसीने से लथपथ, बोले आज तो हम लोग गए, आज तो सजाए मौत निश्चित है। राजा लक्ष्मण सेन ने कहा, गुरुदेव ये 4 संत आए हैं गुरुदेव तो जानते हैं कौन कितने बड़े संत हैं, तो बताओ इनकी हम क्या सेवा करें। ईमानदारी से कहो, हम लोग होते ना तो उसी जगह मरवा दिए होते हैं। हम में से कोई एक आदमी नहीं छोड़ता उसे लेकिन ये तो जयदेव गोस्वामी है। हम और आप जिसकी कथा सुन रहे हैं, इसीलिए तो कथा सुन रहे हैं, ये गुण ग्रहण करने के लिए कि वो जानते थे कि इन चारों ने मेरे हाथ पांव काटे हैं और मैं एक इशारा करूं ना, ये चारों सूली पर चढ़ जाए मेरे एक इशारे से। लेकिन जयदेव गोस्वामी ने, इनका हृदय कितना विशाल और महान रहा होगा, उन्होंने राजा को क्या कहा बताएं, बोले ये चारों बहुत बड़े महात्मा है, राजन तुम्हारे पास जितनी संपत्ति जितना धन है ये चारों को दे दो और आदर के साथ सम्मान के साथ अपने मंत्रियों को भेजो, इन चारों के साथ ये सारा धन संपत्ति उसे छोड़कर आए। जयदेव ने क्या सोचा, महाभागवत जयदेव गोस्वामी बोले ये चारों चोरी कर रहे हैं ना, चोरी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसके पास धन संपत्ति नहीं है। राजा के द्वारा एक बार बहुत सारी धन संपत्ति मिल जाएगी, एटलीस्ट चोरी करना तो बंद कर देंगे, ये लूटफाट करना, किसी को मारना काटना बंद कर देंगे। यह सोचकर जयदेव गोस्वामी ने सारा धन और आदर के साथ घर पर भिजवाने को कहा। राजा ने अपने मंत्री को बुलाया, बोले गुरु जी की आज्ञा है, जो भी पिटारे में धन है सब इनको दे दो। सो मंत्री सारा धन पूरा सैन्य लेकर जा रहे थे और ये चारों चोर मतलब संत के स्वरूप में थे और मंत्री उनके साथ जा रहे थे। जाते जाते आधे रास्ते तक पहुंचे, मंत्री के मन में जिज्ञासा हुई, बोले साधु संत तो हमारे वहाँ बहुत आए हैं, लेकिन हमारे गुरुजी ने हमारे राजा को कहा कि इनको सारा धन संपत्ति दे दो और आदर के साथ घर पर पहुंचा दो। मतलब आप चार कोई हाई कैटेगरी के डिवोटी लगता है, आपकी डिग्री कुछ ऊंची है, बाकी सबको ऐसा तो नहीं कहे, सबको थोड़ा बहुत दान डोनेशन हो रहा था, आपको तो सारा लुटा दिया। मतलब आपकी डिग्री कुछ ऊंची है, आप क्या मतलब आपकी महिमा क्या है, थोड़ी सी आप बताओगे, पहुंचे हुए संत लगते हैं आप। तो ये हमारे गुरु जी ने हमारे राजा जी को इस प्रकार का क्यों कहा, आप बताइए। अब देखो जयदेव गोस्वामी की खानदानी कि उनकी गलती को राजा को न बताए, उनको उनके ऊपर करुणा किए, कृपा किए, जयदेव गोस्वामी की ये खानदानी थी। लेकिन जो दुष्ट प्रकृति के आदमी होते हैं ना,
उस पर आप कितनी भी कृपा कर दो, कितनी भी करुणा कर दो, कुत्ते की पूंछ 500 साल तक पाइप में रखो और फिर बाहर निकालो तो फिर से यूं हो जाएगी, टेढ़ी हो जाएगी। कुछ कुत्ते की दुम होते हैं, और ऐसे लोगों का पाला मुझे बहुत पड़ा है। एक बार छोड़ो, 2 बार छोड़ो, 3 बार कृपा, 4 बार कृपा, सोचते हैं कि अब सीधे हो जाएंगे, अब सीधे हो जाएंगे, लेकिन नहीं तो नहीं। जयदेव गोस्वामी की कितनी बड़ी करुणा थी, कितनी बड़ी कृपा थी। और ये 4 ने पता है क्या कहा, सुनिए ध्यान से, आपको भी सहन नहीं होगा। ये 4 ने कहा कि आपके गुरुजी, जो आपके राजा के जो गुरु बनकर बैठे हैं ना, उसको हम लोग जानते हैं वो कौन है। अच्छा, आप जानते हो वो कौन है, बताइए। बोले हम 4 तो संत हैं, लेकिन आपके वहां जो गुरु बनकर बैठा है वो संत नहीं, वो ठग है। अब ठग बेचारा वो जयदेव है कि ये तुम 4 ठग है। लेकिन अभी भी कुत्ते की दुम की तरह इतनी करुणा कृपा हो गई, इतना धन से भर दिया, सारी इच्छा पूर्ण कर दी। लेकिन कुछ लोगों का दिमाग होता है ना, बोले आपके वहां जो गुरु बनकर बैठा है वो कोई साधु नहीं है, वो बहुत बड़ा ठग है, और हम उसे जानते हैं। और जब हम उनके सामने आए तो वो समझ गया, तो हम उसकी पोल न खोल दे, इसलिए उसने सारा माल हमको दे दिया और तुमको आदर के साथ भिजवाया। इतना इतना अत्याचार किया, लेकिन जयदेव ने कभी बुरा नहीं माना और कोई दंड नहीं दिया, और उल्टे उस पर उपकार किया, अपकार करने वाले के ऊपर उपकार किया। लेकिन 30 पर भी जिस पर उपकार किया वो किस प्रकार से, मतलब इनकी बदनामी कर रहे थे। फिर भी जयदेव गोस्वामी तो सहन कर लिए, लेकिन प्रकृति सहन नहीं कर पाई, धरती माता सहन नहीं कर पाई। इतिहास में वर्णन है कि जयदेव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जब ये 4 ठग बोले कि आपके वहां जो गुरु बनकर बैठा है वो ठग हैं, वो चोर हैं, उनको हमने पहचान लिया, उसने ऐसा किया, तब धरती माता इस 4 चोर के बोझ को सहन नहीं कर पाई। उसी समय धरती फट गई। ये लोग जहां चल रहे थे ना, मंत्री और ये 4 जहां चल रहे थे, वहीं पर धरती फटी और चारों धरती में समा गए, और उसी समय उनकी मृत्यु हो गई। एक साथ एक घड़ी में 4 चोरों की मृत्यु हुई, और यहाँ 4 चोरों की मृत्यु हुई, और वहां जयदेव गोस्वामी के हाथ और पांव दोनों वापस प्रकट हो गए, हाथ और पांव वापस आ गए। ये है महाकवि जयदेव हैं, और उनका गीत गोविंद भगवान जगन्नाथ आज भी सुनते हैं। सो श्री जयदेव गोस्वामी हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी प्रेरणा है कि गृहस्थ में रहकर जयदेव गोस्वामी ने क्या भजन किया। एक चतुर्थ वर्ण का आदमी था, शायद मुस्लिम था या चतुर्थ वर्ण का था, जगन्नाथ जी से बहुत प्रेम करता था, और जगन्नाथ जी से प्रार्थना किया कि प्रभु मैं आपका द्वार, मैं आपका सीढ़ी नहीं चढ़ सकता हूँ, मुझे लोग आने नहीं देते हैं। तो जगन्नाथ जी ने कहा कोई चिंता मत करो, आप यदि मेरे मंदिर के ऊपर ध्वजा के पास जो चक्र है, मंदिर के घुम्मट के पास जो चक्र है, उनका दर्शन कर लोगे तो मेरे दर्शन के बराबर ही होगा। सो चक्र का दर्शन आप कर लेना। तो ये रोज चक्र का दर्शन करता था। तो अब इसके मन में क्या हुआ, चक्र का दर्शन हुआ, और भगवान ने कहा चक्र का दर्शन मेरा दर्शन। अब इसके मन में हुआ कि मैं भगवान को केले का भोग चढ़ाऊं, अंदर तो जा नहीं सकता। तो इसने क्या किया, केले की टोकरी लेकर आया, चक्र को प्रणाम किया, चक्र को प्रणाम करके कहा प्रभु अंदर तो जा नहीं सकता, और आपने कहा चक्र का दर्शन साक्षात मेरा दर्शन, तो चक्र को भोग हो साक्षात आपको भोग, ये केले की टोकरी, अब आप ये केला ले लीजिए। देखते ही देखते चक्र से एक हाथ लंबा हुआ और इसके सारे केले लेकर अंदर चला गया, और जगन्नाथपुरी के सब लोग देखते रह गए। तो जगन्नाथपुरी के जो पंडे होते हैं ना, उन्होंने आकर कहा भाई ये कोई मैजिशियन है, ये कोई टोना टुटका जानता है, ऐसा कुछ थोड़ी ना होता है, जगन्नाथ जी थोड़ी ना ऐसे खाते हैं। ऐसे करके किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन वे लोग जब मंदिर के अंदर जाकर गर्भगृह का द्वार खोले तो वो जो केले बाहर लेकर खड़ा था वो सारे केले जगन्नाथ जी के पास थे।
सो इस प्रकार से जगन्नाथ जी का तो एक ही फंडा है, और कुछ हो या न हो, भोग प्रसाद दिन भर होना चाहिए, हैं? जगन्नाथ जी को से ये वरदान मांगा गया है कि प्रभु, राजा इंद्रद्युम्न ने वरदान मांगा है कि 2 वरदान मुझे चाहिए। एक, आपकी आंखें कभी बंद नहीं होनी चाहिए। संसार के लोग दुखी हैं, प्रॉब्लम में हैं, यदि आप अपनी आंखें बंद कर लोगे तो लोगों का क्या होगा? आपकी आंखें खुली रहे। तो भगवान चाका डोला, दोनों आंखें बड़ी बड़ी करके हैं खुली रख कर खड़े रहता है। और दूसरा वरदान मांगा था, प्रभु आपका हाथ भोजन से सूखना नहीं चाहिए, हैं? जगन्नाथ जी का हाथ भोजन से बिगड़ा हुआ ही होता है। एक भोजन का मटका लगा, भोजन किया, गया, तब तक तो दूसरा आया, तीसरा आया। सो जगन्नाथ का भात जगत पसारे हाथ। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी कुछ अपने टाइप के भगवान हैं। खूब भोग खिलाओ, पवाओ और प्रसाद पाओ और जगन्नाथ जी की कृपा प्राप्त करो। देखिए, द्वापर के भगवान कृष्ण हैं, त्रेता के राम है, लेकिन यदि आपके मन में हो कि कलयुग में लीलामयी भगवान जो साक्षात लीला करते हैं जैसे राम और कृष्ण ने की, सो कलयुग में लीला करने वाले भगवान कौन? सो कलयुग के भगवान श्री जगन्नाथ है। जगन्नाथ आज भी लीला करते हैं, साक्षात भगवान है, राइट। सो सतयुग के भगवान श्री बद्रीनाथ, और द्वापर के भगवान द्वारिकानाथ, त्रेता के भगवान रामनाथ और कलयुग के जगन्नाथ। जगन्नाथ जी के बारे में बहुत सारी बातें हैं। आज मैंने श्री गणेश किया उनके भक्तों से। आप सभी भक्तों ने बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किया, सभी भक्तों का धन्यवाद। और मेरे बोलने में कुछ कमी रह गई हो, कुछ त्रुटि रह गई हो, कथा में कहीं आगे पीछे हो जाता है, सो आप सब बुद्धिमान हैं, अच्छे से इसको सारग्रही है, इसे ग्रहण करें। और हमारे इस प्रोग्राम के होस्ट श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के डिसाइपल गोवर्धन ब्रजेश प्रभु और माता जी और उनका पूरा परिवार, मैं भगवान से प्रार्थना करूं कि आपको, आपके परिवार को खूब भक्ति मिले, जगन्नाथ जी खूब कृपा करें और पूरा परिवार भगवत सेवा में, भगवत भजन में लगे रहें और इसी जन्म में भगवत प्रेम और भगवान की प्राप्ति करें। हरे कृष्ण।